अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, एक एक पॉइंट बताएंगे कि आपको पूरे दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं ये कौन सा दर्पण है, ये जो है अवतल दर्पण है क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है वो धंसा होता है और जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो जानते हैं इसको बोलते हैं ध्रुव, सभी कोई जानते हैं कि इसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, फोकस। और नहीं भी जानते तो देख लीजिए, इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, और अब देखिए ये जो है इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, सभी बच्चे को पता होगा। ठीक है, अब जानते हैं कि कोई अगर मान लीजिए कोई अगर समांतर, कोई अगर मान लीजिए इससे कोई किरण आ रही है समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष भी बोल सकते हैं और मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं। और प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, सभी कोई बच्चा को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर कोई इसके समांतर, कोई अगर इसके समांतर क्या आएगी, किरण आएगी। देखिए अगर कोई समांतर इसकी किरण जाती है तो वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। अगर कोई से समांतर किरण जाएगी तो बताइए तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। ठीक है, तो आप सब भी फोकस से इसको गुजार दीजिएगा, आपको सभी को पता होगा। ठीक है, अगर प्रधान इसके समांतर जाती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से, फोकस से गुजर रही है। ठीक है, फोकस से गुजरने के बाद देखिए क्या होता है, और इस पे हम बोल सकते हैं कि ये जो किरण जा रही है ये इसको नाम दे सकते हैं ए बी। ठीक है, क्या नाम दे देंगे, ए बी। ठीक है, और ए बी किरण जा रही है और किरण जाने के बाद दर्पण से टकराने के बाद किससे गुजरेगी बताइए तो, ये जो गुजरेगी फोकस से होकर गुजर रही है। किससे गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पे एक अभिलंब दे देंगे। ठीक है, हम जानते हैं आप सब पढ़े होंगे परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम आप सबको याद होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए तो। परावर्तन के नियम याद होगा कि जब किरण टकराती है कोई परावर्तक सतह से तो फिर क्या आ जाती है, वापस हो जाती है, और बीच में एक जो होता है इसको बोलते हैं अभिलंब। तो हम एक अभिलंब प्रूव करने के लिए इसमें घिस देते हैं। ठीक है, तो एक अभिलंब आप भी घिस लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, बी सी एक क्या है, अभिलंब है। बी सी एक क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बी सी क्या है, एक अभिलंब है। ठीक है, सभी बच्चे को पता होगा कि बी सी एक अभिलंब है। ठीक है, घिस दिया अभिलंब। अभी अभिलंब खींचने के बाद आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ एक कोण बन रहा है जिसको बोलते हैं आपतन कोण और एक प्रावर्तन कोण। एक किरण ऐसे दिख रही है आप सबको ऐसे, ये सीधा मान लीजिए ये आपतन कोण, ये प्रावर्तन कोण, ये टकरा रही है, टकरा के वापस आ रही है तो इसको बोल सकते हैं आपतन कोण। और पता है कि आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, आई से, और प्रावर्तन कोण को आर से। ठीक है, तो हम मान सकते हैं इसको कोण आई नाम नहीं धर के हम कोण वन धर देते हैं कि प्रूव करने में क्या हो, आसान हो। तो कोण वन इसका नाम धर दीजिए और कोण टू इसका नाम धर दीजिए, और एक यहाँ कोण बन रहा है तो इसका नाम धर दीजिए कोण थ्री। क्या नाम धर दीजिए, कोण थ्री। ठीक है, सभी बच्चे को क्लियर। तो हम क्या किए, इसका नाम कोण वन, इसका नाम कोण टू और कोण थ्री रख दिए। अब क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, लिखना कैसे, देखिए कि हम जानते हैं कि ये एम लिख दीजिए और ये एम डैश लिख दीजिए, ये दर्पण का नाम हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि एम और एम डैश, एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है। जिसका ध्रुव क्या है, इसको ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव पी है और वक्रता केंद्र सी है। वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र सी है। ए बी एक आपतित किरण, ए बी देखिए ये आपतित किरण है। ठीक है, जो जा रही है। ठीक है, आपतित किरण जो दर्पण के परावर्तन के बाद, ये दर्पण से जब टकराती है परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से, देखिए फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, और बी सी बिंदु, देखिए बी और सी, बी सी बिंदु अभिलंब है। बी सी जो है ये कौन सा काम कर रही है, अभिलंब का काम कर रही है, सभी को पता है अभिलंब का काम कर रही है। ठीक है, अभिलंब का काम कर रही है। अब देखिए क्या कर रहा है, तथा बीपी के अधिक निकट है। बीपी, बीपी के ये क्या है, अधिक निकट है। ठीक है, बीपी के अधिक निकट है तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब आपका हो गया तो आपको क्या करना है कि हम जानते हैं लिखना है, हम जानते हैं, ये भी लिख सकते हैं और आगे और कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि कौन एक दो, कौन और एक और दो, देखिए कौन एक और दो, कौन कौन एक और दो, देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिए तो आप सब पढ़े होंगे। देखिए कौन एक और दो परावर्तन के नियम से, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ आपको ये दिख रहा होगा ये फिगर, तो ये कौन है और ये कौन दो है। तो ये परावर्तन के नियम से क्या होता है, कौन एक और दो क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि परावर्तन कोण आपतित के, देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। कौन आई बराबर कौन आर होता है, आप पढ़े होंगे परावर्तन के नियम से।
कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है, ठीक है, ये परावर्तन के नियम से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण और एक कोण दो बराबर किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। आप परावर्तन के नियम पढ़े होंगे तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, नहीं भी पढ़े हैं तो देख लीजिए। परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ये दूसरा नियम है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कोण एक और कोण दो क्या है, बराबर है, ठीक है। ये किसके नियम से, तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से। किसके नियम से बताइए, तो परावर्तन के नियम से, ठीक है। तो सभी को समझ में आ रहा होगा परावर्तन के नियम से। अब देखिए, अब लिखेंगे कोण एक बराबर कोण तीन। अब लिखेंगे कोण एक बराबर कोण तीन। आप बोलिएगा सर कोण एक बराबर कोण तीन समझाइए, कोण एक बराबर तीन कैसे हो गया, तो देखिए आपको हम समझाते हैं। देखिए कोण एक बराबर तीन, अब जैसे चित्र में आप देखें कि ये कोई मान लीजिए, ये कोई जैसे कि अभी देखें तो ये मान लीजिए अभी रेखा आगे जाता है ऐसे करके, यहाँ पे भी जाता है ऐसे करके रेखा, ठीक है। और ये देखिए दो समांतर रेखा आपको नजर आ होगा, दो समांतर जब रेखा और कोई रेखा उसको मान लीजिए काट देता है तो इसका एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोण एक हो गया और ये क्या था, कोण तीन, ऐसे करके देखिए नजर आ रहा है आपको, ऐसे दिख रहा है। ये देखिए दो समांतर रेखा है और इसको कोई रेखा ये काट रही है, तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो कैसे हुआ, एकांतर कोण से। कैसे हुआ, एकांतर। तो हम लिखे कोण एक बराबर कोण तीन, किसके नियम से, तो एकांतर कोण के नियम से। तो लिखेंगे किसके नियम से, तो हम लिखेंगे एकांतर, क्या लिखेंगे, एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण के नियम से, ठीक है। एकांतर कोण के नियम से हम कोण एक बराबर कोण तीन लिखते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि देखिए आप सब जानते हो कि जब एल एच एस बराबर होता है तो आर एच एस भी बराबर होता है। जैसे कि यहाँ देखिए कोण एक और कोण एक, यहाँ इस साइड बराबर है तो इस साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि एल एच एस जब बराबर होता है तो आर एच एस स्वतः अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए, इसलिए क्या लिखेंगे, कोण दो बराबर कोण तीन, किसके नियम से। देखिए अब बताएं, कोण दो बराबर कोण, यहाँ तो कोण दो लिख देते हैं, ठीक है। कोण दो बराबर क्या लिखेंगे, कोण तीन। तो ये कि जब एल एच एस बराबर होता है तो आर एच एस स्वतः बराबर हो जाता है। कोण दो और कोण तीन बराबर कहाँ से हुआ तो पता चल गया। अब देखिए कि अब कोण दो हम क्या बोले, कोण दो और कोण तीन क्या हो गया, बराबर हो गया। कोण दो और कोण तीन क्या हो गया, बराबर। अब देखिए कोण दो बराबर कोण तीन हो गया, जैसे ये दोनों बराबर हो गया कोण दो। जानते हैं कि जिसका दो कोण बराबर होता है तो आमने सामने वाला भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कोण दो बराबर हो गया, तो आप जानते हैं कि जिसमें दो भुजा बराबर होता है तो उसको कौन सा त्रिभुज बोला जाता है, जिसका दो भुजा बराबर होता है उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोला जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपको पता होगा, ये कब क्या होगा, पता होगा कौन सा त्रिभुज बोलते हैं इसको, समद्विबाहु, दो भुजा जिसका बराबर होता है, ठीक है। नहीं भी जानते तो जिसका दो भुजा बराबर होता है उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि त्रिभुज, देखिए ये दो भुजा बराबर हो गया, इसका दो भुजा क्या हो गया, बराबर, ये वाला देखिए, ये देखिए कोण दो और कोण तीन, कोण दो और कोण तीन, ये दो भुजा बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो इसको ए बी सी एफ ये क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे बताइए, तो त्रिभुज, त्रिभुज क्या लिखेंगे आप देखिए, त्रिभुज हम बता, आगे में चित्र भी दे देते हैं आपको। देखिए त्रिभुज बी सी एफ, बी सी एफ, तो हम लिखते हैं त्रिभुज बी सी एफ, बी सी एफ एक संधि, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, लिख दिए इसको। अब देखिए त्रिभुज बीसी जब दो भुजा बराबर होता है तो दो कोण बराबर होता है तो आमने सामने वाला भी भुजा बराबर होता है। ये देखिए कोण तीन के सामने कौन भुजा बराबर है, ये कोण तीन के सामने जो होगा उसी का भुजा बराबर होगा। कोण तीन के सामने ये है, कोण तीन के सामने आपको दिख रहा होगा, तो कोण तीन के सामने ये है, तो बी एफ बराबर क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे बी एफ बराबर क्या लिखेंगे बताइए, तो बी एफ बराबर क्या लिखेंगे बताइए, तो सी एफ लिखेंगे। कैसे सी एफ लिखेंगे, तो देखिए कोण दो के सामने क्या है, कोण दो के सामने सी एफ है और कोण तीन के सामने बी एफ है, तो हम लिख सकते हैं बी एफ बराबर सी एफ, क्योंकि दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो कहाँ कैसे हुआ बी एफ बराबर सी एफ, तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखेंगे, अब इतना तो हो गया। अब लिखेंगे देखिए यहाँ, ये लिखेंगे यदि, यदि बी पी के अधिक निकट, क्या है, अधिक, अभी समझाएंगे, ठीक है, अधिक निकट, ठीक है, निकट है,
ये लिखे बीपी के अधिक निकट है। आप देखिए चित्र में आप देख सकते हैं ये बीपी के अधिक निकट है, ये बीपी आपको नजर आ रहा होगा। तो आप देखिए यहाँ ये जो बीच वाला होता है, अगर मान लीजिए वृत्त का ये केंद्र होता, अगर वृत्त का ये केंद्र होता, तो अगर मान लीजिए यहाँ से कोई भी रेखा खींच, जैसे ये रेखा है, तो बीपी के बराबर ये बीएफ होगा। क्यों होगा? देखिए जितना दूरी ये है उतना दूरी ये भी होगा, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कोई वृत्त है और वृत्त का मान लीजिए ये कोई केंद्र है, ठीक है, केंद्र पर अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई त्रिज्या मान लीजिए खींच लिए रेखा, जिसको बोलते हैं त्रिज्या, तो बी एफ हो गया, और यहाँ से बी एफ हो गया, और यहाँ से भी कोई खींच लिए, तो जितना ये इक्वल होगा इसके बराबर यहाँ से कोई भी खींचिए, मान लीजिए ये भी खींचिए, ये भी खींचिए, तो सब इसके बराबर ही होगा। मान लीजिए कोई केंद्र से अगर कोई त्रिज्या खींच रहे हैं तो सब इक्वल होगा, ठीक है। तो सब क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम यहाँ यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बी एफ बराबर क्या लिखेंगे बताइए? तो बी एफ बराबर पी एफ। क्या लिखेंगे? बी एफ बराबर पी एफ। कैसे लिखे? देखिए मान लीजिए ये बी एफ था, ये जितना बड़ा जितना बड़ा होगा, वो जितना बड़ा होगा इतना बड़ा भी ये होगा पी एफ, ठीक है। तो पी एफ, ठीक है, बी एफ बराबर क्या हो गया? पी एफ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बी एफ बराबर पी एफ। कैसे? बी एफ बराबर देखिए ये बी एफ आपको नजर आ रहा होगा, बी एफ जितना ये है इतना यहाँ से यहाँ तक भी होगा, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए त्रिज्या खींचे वृत्त पर से, यहाँ से खींचिए, कहीं से खींचिए, तो उतना ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया बी एफ बराबर पी एफ कहाँ से होगा, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? यहाँ ध्यान दीजिए। अब अब लिखेंगे सी पी बराबर सी एफ जोड़ पी एफ, ठीक है। अब बोलिएगा सर सी पी बराबर सी एफ बराबर पी एफ कैसे लिखे? तो देखिए सी कैसे आ गया, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कैसे आ गया। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि देखिए कि अब देखिए सी एफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं सी पी। को हम क्या बोल सकते हैं? सी पी हो गया आपका इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे बताइए? तो वक्रता त्रिज्या। ये सी पी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, तो आर लिख दिए, ठीक है। तो सी पी और सी पी जो मिलकर बनाए किससे? सी एफ और पी एफ से। तो हम क्या लिख दिए? सी एफ जोड़ पी एफ मिलकर क्या बना है? सी पी बना है, यही ना। यहाँ से यहाँ तक दूरी ये हो गया सी एफ, और यहाँ हो गया पी एफ। तो ये सी पी जो बना है सी एफ प्लस पी एफ से, ठीक है। तो यही लिख दिया, ठीक है। कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ठीक है। सी पी बराबर सी पी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, इसलिए हम आर लिख दिए। अब देखिए सी एफ की जगह हम देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं? सी एफ था, तो हम सी एफ के बदला बी एफ लिख सकते हैं। देखिए सी एफ के बदला हम बी एफ, क्योंकि इसके बराबर किए थे यहाँ पे। देखिए आपको नजर आ रहा होगा, सी एफ के बदला हम क्या लिख सकते हैं? सी एफ के बदला हम बी एफ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बताइए? तो बी एफ लिख देते हैं। सी एफ के बदला हम क्या लिख देंगे? बी एफ, ठीक है। पहले हम प्रूव कर चुके हैं, प्लस का चिन्ह है। अब देखिए पी एफ ही लिख दिए हैं, ठीक है। पी एफ को पी एफ लिख दिए, आर लिख दिए फिर से। अब देखिए अब पी यहाँ बी एफ को हम पी एफ लिख सकते हैं। कैसे? देखिए अभी तुरंत बराबर किए, बी एफ पहले बराबर कर चुके हैं। बी एफ बराबर क्या होता है? पी एफ, तो हम पी एफ लिख दिए हैं, ठीक है। पी एफ क्या लिख दिए? पी एफ लिख दिए। बी एफ बराबर क्या लिख दिए? पी एफ, और यहाँ भी पी एफ। अब जानते हैं आर और पी एफ कितना हो गया? टू पी एफ हो गया, ठीक है। देखिए आर बराबर क्या होगा? पी एफ कितना हो गया? टू पी एफ। अब देखिए टू पी एफ करने का मतलब पी एफ, देखिए पी एफ के जगह हम छोटी एफ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? देखिए आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? पी एफ की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए? तो हम लिख सकते हैं आर बराबर टू पी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एफ लिख सकते हैं। एफ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ अब गुना में इधर भेजेंगे, किसमें आ जाएगा? भाग में। तो यहाँ एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एफ बराबर जब गुना में था तो हम लिख सकते हैं आर बाई टू, ठीक है। तो यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था, तो जो कि हम प्रूव्ड कर दिए, ठीक है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे को समझ में आया होगा, ठीक है। कैसे किए? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, आपको हम बता देंगे इजी वे में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।